नमस्कार छात्रों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय की हरियोध की अगली कविता के व्याख्या खंड को देख रहे हैं। कविता का शीर्षक है एक बूंद। कवि ने अपने संपूर्ण जीवन दर्शन को इस कविता में आरोपित करने का प्रयास किया है। कवि कहना चाहते हैं बूंद के माध्यम से कि जिस प्रकार बादलों से निकली हुई बूंद का कोई भविष्य सुनिश्चित नहीं होता, उसको खुद को नहीं पता होता कि वो कहाँ जाएगी, किस स्थिति में जाएगी। वो धूल में मिलके विलीन होगी, अंगारे पर गिरकर भाप बनेगी, या समुद्र में जाकर सीपी के अंदर जाकर मोती बनेगी। जिस प्रकार उसका भविष्य सुनिश्चित नहीं होता, उसी प्रकार जीवन भी सुनिश्चित नहीं होता। भविष्य में क्या होने वाला है, क्या इसकी परिणति होगी, इसका कुछ नहीं पता। जीवन भी बूंद की तरह बहता है। हवा का झोंका आया और किस तरफ वो ले गया, क्या उसकी परिणति होगी, इसका अंदाजा मनुष्य को भी नहीं होता। विशेष रूप से मैं युवा वर्ग को समर्पित करना चाहता हूं, आप लोगों को एक कविता समर्पित करना चाहता हूं। हरियोध जी की एक कविता बहुत अच्छा संदेश देती है। ये संदेश देती है कि आप केवल कर्म करिए, आपका काम है कर्म करना। फल की इच्छा आप मत करिए, क्योंकि फल आपके हाथ में है ही नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता में यही उपदेश दिया है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो जब भगवान कृष्ण की इस उक्ति को प्राय सभी दार्शनिकों ने अपने अपने तरीके से स्वीकार किया और इसकी व्याख्या की। यहाँ हरियोध जी भी कमोबेश इसी दर्शन को स्वीकार करते हैं और वे युवा पीढ़ी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये समझाना चाहते हैं कि आपका काम कर्म करना है, आपका काम कर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में निकलना है। परिणाम क्या होगा उसकी आप चिंता मत करिए, क्योंकि वो विधाता के हाथ पर छोड़ दीजिए, वो भाग्य के हाथ पर छोड़ दीजिए। लेकिन कर्म में कमी नहीं आनी चाहिए कि हम केवल इसलिए कर्म नहीं करें कि हमें परिणाम का पता नहीं है, परिणाम सुनिश्चित हो तो हम कर्म करें, ये नहीं है। आप कर्म करिए ना, परिणाम तो अपने आप सुनिश्चित होगा। आप जैसा कर्म करेंगे आपको फल वैसा ही मिलेगा। अच्छा कर्म करेंगे आपको अच्छा फल मिलेगा, परिश्रम करेंगे आपको उत्तम फल मिलेगा, और परिश्रम नहीं करेंगे तो आप फलहीन भी रहेंगे। तब आप अपने जीवन की कल्पना स्वतः ही करें। तो कवि कहते हैं एक बूंद के माध्यम से कि बूंद की जो व्यथा है, बूंद की जो भावना है, उसको कवि प्रस्तुत करते हैं। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। घनघोर बादलों में से जब पहली बूंद टपकती है, उसका जीवन सुनिश्चित नहीं होता। उसे खुद को भी ये पता नहीं होता कि वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी, क्या उसकी परिणति होगी। तो वो बूंद यही सोच रही है कि जो निकलकर बादलों की गोद से, कि बादलों की गोद छोड़कर बूंद अभी कुछ दूर ही आगे बढ़ी थी, तो अचानक वो सोचने लगी। उसने मन में विचार किया, उसने मन में सोचा कि मैं घर छोड़कर क्यों कड़ी, कि मैं घर छोड़कर क्यों निकल आई, मुझे घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? क्योंकि मेरे को मेरे भविष्य का निश्चय ही नहीं है, मेरा भविष्य सुनिश्चित नहीं है, मुझे मेरे भविष्य का पता नहीं। अब भविष्य पता नहीं होने की स्थिति में यदि हम कर्म नहीं करें तो फिर भविष्य के स्वर्णिम होने का पता कैसे चलेगा? हमें कर्म तो करना पड़ेगा ना, कर्म की प्रधानता तो होनी चाहिए जीवन में। तो बूंद के माध्यम से कह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि बूंद ने अगर प्रयास किया और बूंद अगर बाहर आ भी गई और बूंद अगर कर्म क्षेत्र में उतर भी गई तो बूंद को संशय नहीं होना चाहिए, उसके मन में संशय उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि जिस प्रकार बूंद के मन में आ गया कि मैंने घर क्यों छोड़ा, देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। बूंद सोच रही है कि हे देव, हे विधाता, हे परमात्मा, मेरे भाग्य में क्या बदा है, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, क्या होगा, मैं बचूंगी या धूल में मिलकर सूख जाऊंगी।
ये अभी मन में उसके ही विचार चल रहे हैं। ये विधाता से मौन प्रश्न पूछ रही है बूंद कि मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, या किसी जलते अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी। क्योंकि मैं तो यात्रा में निकल गई, मुझे अपनी मंजिल का पता नहीं, और मंजिल कहाँ है मुझे ये भी नहीं पता, मेरी मंजिल नीचे कहाँ जाके समाप्त होगी मुझे ये भी नहीं पता। कि या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, या ये भी तो हो सकता है कि मैं कमल के फूल में चू पड़ूं। और कमल के फूल में चू जब बूंद गिरती है तो क्या बन जाती है? कपूर बन जाती है। जब ओस की बूंद, बादल की बूंद, पानी की बूंद कमल के उसमें गिरती है, कमल के फूल में गिरती है, तो वो कपूर बन जाती है। वो क्या मैं धूल में मिलूंगी, अंगारे पर जलूंगी, या ये भी तो हो सकता है कि मैं कपूर बन जाऊं और हे ईश्वर आपकी पूजा अर्चना में ही काम आऊं, या बनूं, या चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा। अभी बूंद सोच ही रही है, उसी समय एक हवा का झोंका आया, और उसी काल हवा के उस झोंके ने वह समुद्र ओर आई अनमनी, अनमनी सी वो समुद्र की ओर बहने लगी। उस हवा के झोंके के साथ वो बूंद समुद्र की ओर बढ़ गई। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, और एक सुंदर सीपी का मुंह खुला हुआ था, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। और भविष्य देखिए उस बूंद का कितना सुंदर हुआ कि वो सीपी के खुले मुंह में गिरी और अनमोल मोती बन गई। तो कर्म के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको घर छोड़ना पड़ेगा। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं बच्चों, तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा। वही बच्चे जीवन में तरक्की करते हैं जो माँ बाप की उंगली छोड़ते हैं। अरे प्रकृति का नियम है। आप ये देखिए कि जब चिड़िया का बच्चा घोंसले में पर फड़फड़ाना शुरू करता है तो चिड़िया उसे अपने घोंसले से नीचे धकेल देती है। हम कई बार देखते हैं ना, चिड़िया का बच्चा नीचे घोंसले के पड़ा हुआ है, उसके पर भी नहीं हुए, बिल्कुल गुलाबी गुलाबी पिंक पिंक सा, वो फुदकने की कोशिश करता है। चिड़िया वो गिरता नहीं है, उसे चिड़िया स्वयं नीचे गिराती है, उसकी माँ उसके नीचे गिराती है, इसलिए ताकि वो अब आत्मनिर्भर होना सीखे, वो अब उड़ना सीखे। अगर वो माँ के परों के नीचे गर्माहट में बैठा रहेगा तो उड़ना नहीं सीखेगा। तो घर तो छोड़ना पड़ेगा ही, माँ के आंचल से निकलना पड़ेगा ही अगर आप तरक्की करना चाहते हैं। चिड़िया के बच्चे की तरह वो चिड़िया का बच्चा धीरे धीरे फुदकता है, धीरे धीरे इधर से उधर फुदकता 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 फुदकता, और थोड़े समय बाद वो उड़ जाता है। तो ये प्रकृति का नियम है कि यदि आप तरक्की करना चाहते हैं तो आपको अपने माता पिता का घर छोड़ना पड़ेगा और कर्म करना पड़ेगा बिना फल की इच्छा के, क्योंकि कर्म ही आपके फल को सुनिश्चित करता है। इस कविता के माध्यम से कवि हरिओद ने बहुत सुंदर संदेश आप लोगों को, युवा लोगों को दिया है। इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये संदेश आमतौर पर हमारी युवा पीढ़ी समझ नहीं पाती है। इस संदेश को समझिए, सुनिए, गुनिए और जीवन में उतारिए कि वो बूंद जो थी वो हवा के एक झोंके के साथ अनमनी सी समुद्र की ओर बढ़ी थी। उसे उसके भविष्य का पता नहीं था, लेकिन एक सीपी का मुंह खुला था, बूंद उसमें गिरी और अनमोल मोती बन गई, बहुमूल्य मोती बन गई। उस बूंद का मूल्य अमूल्य हो गया। तो ये उसके कर्म पर आधारित है तथा भाग्य पर भी आधारित है। कर्म के साथ भाग्य दोनों एक साथ काम करते हैं। अगर भाग्य काम करेगा, भाग्य को आप प्रबल मानते हैं और कर्म नहीं करते हैं, तो भी आपका कर्म जो है वो निष्फल हो जाता है। तो एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही झिझकते सोचते, कभी कहता है तो लोग यूं ही झिझकते हैं, सोचते हैं क्या होगा, मेरा क्या होगा। विशेष रूप से आप लोगों की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो ये सोचती है हमारा क्या होगा, इतनी बेरोजगारी है, इतना देश में संकट है, सबको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। आप मुझे ये बताइए, 130 करोड़ जनसंख्या वाला ये देश, इसमें अगर किसी व्यक्ति ने हाथ हिलाया हो और फिर वो भूखा सोया हो, तो आप बताइए, जो हाथ हिलाएगा,
जो कर्म करेगा उसे भोजन अवश्य मिलेगा। तो कर्म आवश्यक है, कर्म करिए। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। जब घर छोड़ते हैं तो यूं ही झिझकते सोचते रहते क्या होगा, पता नहीं आगे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अरे आप इस संकट की घड़ी में तपकर और अधिक कुंदन बन जाएंगे। जितना मनुष्य, जितना व्यक्ति युवावस्था में संघर्ष करता है, आप ये मानकर चलिए कि अगली उम्र में जाकर अपनी प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में वो व्यक्ति उतना ही आनंद करता है। क्योंकि जो तपना था, जो संघर्ष की भट्टी में उसको जलना था, तपना था, वो तप गया और सोने से कुंदन हो गया। इसलिए आप सोना है, आपके स्वर्ण होने में किसी को कोई डाउट नहीं है, मुझे भी आपके स्वर्ण होने में कोई डाउट नहीं है। लेकिन स्वर्ण को तपाया जाता है, तभी वो गहना बनने के लिए तैयार होता है, तभी वो कुंदन बनता है। तो आप भी अभी तपने की स्थिति में हैं, जीवन की भट्टी में आप हैं और तपने की स्थिति में हैं। इसलिए आपको संबोधित करते हुए कवि कहता है कि जब घर व्यक्ति छोड़ता है तो सोचता जो है, मन में उसके विचार आता है, वह स्वाभाविक तो है लेकिन नहीं आना चाहिए। उसे कर्म और भाग्य पर अपने आप को छोड़ देना चाहिए। पर यूं घर का छोड़ना अक्सर उन्हें, अगली पंक्ति में कवि कहता है, पर यूं घर का छोड़ना अक्सर उन्हें, बूंद लो कुछ और ही देता है कर। बूंद की तरह, लो यानी तरह, बूंद की तरह कुछ और ही बना देता है। अर्थात उसको अलग एक रूप देता है, उसका व्यक्तित्व निखार देता है बूंद की तरह। जिसका बूंद एक साधारण पानी की बूंद मोती बन सकती है, तो एक व्यक्ति जो संघर्ष कर रहा है, वो व्यक्ति संघर्ष की भट्टी में से निकलकर एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व बन सकता है। वो व्यक्ति जो है वो अपने आप को किस रूप में ढाल सकता है, वो उसके कर्मों पर आधारित है। इसलिए कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, गीता में कृष्ण ने कहा है, कर्म की चिंता करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल कर्म के आधार पर अपने आप मिलता है और अच्छा मिलता है। इसलिए छात्रों, ये कविताएं जो कुछ हैं आपके, ये बहुत प्रेरणास्पद कविताएं हैं, प्रेरणा देती हैं, जीवन में उतारने के लिए ये कविताएं होती हैं। और अगर इनको पर अमल किया जाए तो आपके जीवन को एक नई दिशा मिलती है। तो ये अयोध्या सिंह जी की एक बहुत बेहतरीन कविता थी जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इसके व्याख्या खंड पे हमने बात की। कल इनकी अगली कविता पर हम बात करेंगे और इसके साथ ही अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो हमारा सिलेबस में इनका संकलन है वो समाप्त होगा। नमस्कार।